নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দীৰ খেল और सेहत पाठ्यৰ ৰৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লৈ আহিছো। बच्चों, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के 16वें अध्याय में खेल और सेहत पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। तो भाग 3 में हम इसके बचे हुए प्रश्नोत्तर करते हैं। मेरे साथ बने रहना। प्रश्न 8, किसी एक खेल के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। इस प्रश्न में हमें किसी भी खेल के बारे में 10 पंक्तियां लिखने के लिए बोला गया है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিকোনো এটা খেলৰ বিষয়ে 10 শাৰীকৈ লিখিবা। মই ক্ৰিকেট খেলটো পছন্দ কৰোঁ, মই সেইকাৰণে ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে লিখিছো। তোমালোকে যোনটো খেল পছন্দ কৰা সেইটো লিখিব পাৰা। यहाँ क्रिकेट खेल के बारे में 10 पंक्तियां दी गई है। मैं याते 10 শাৰী क्रिकेटर বিষয়ে दिसु। आहा की दिसु चाओ। क्रिकेट एक बहुत लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट तो आमे बहुत लोकप्रिय खेल है, सबे जाने। यह खेल भारत में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इस खेल को भारत में भी बहुत अधिक पसंद किया जाता है। भारतत एटू खेल बहुत पसंद करे मानु है। क्रिकेट 2 टीमों के बीच खेला जाता है। क्रिकेट खेलटू 2टा टीम থাকে। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों तरफ ही 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 2टा टीमोते 11-11 जन के खेलुए থাকে। इस खेल में बल्ले और गेंद का उपयोग होता है। यह खेल बैट और बॉल यानी बल्ले और गेंद से खेला जाता है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ক্ৰিকেটত আমি বেট আৰু বলেদি খেলো। 6 नंबर, क्रिकेट मैदान में खेला जाता है। क्रिकेट एक बाहरी खेल है, यह घर के अंदर नहीं, यह मैदान में खेला जाता है। बहुत बड़े मैदान में 2 टीम मिलकर क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट बाहिৰৰ খেলপথাৰত খেলা হয়। 7, यह खेल खिलाड़ियों में अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। इस खेल के द्वारा जो खिलाड़ी होते हैं वो अनुशासन सीखते हैं और टीम वर्क करते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने की भावना उनमें आती है, नहीं तो खेल नहीं जीत पाएंगे। एटो खेलर खेलुए बिलाके अनुशासन हिके और टीम वर्क तो हिके। क्रिकेट खेलने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। क्रिकेट बहुत ही भागम भाग वाला खेल है, इसलिए हमारा शरीर बहुत स्वस्थ और एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, क्योंकि हम इतनी भागम भाग करते हैं कि हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। क्रिकेट खेलिबले खूब दौड़ा दौड़ी करिब लागे, हेकाने आमार शरीर और स्वास्थ्य खूबे भाले थाके। यह खेल मनोरंजन के साथ साथ खेल भावना को बढ़ाता है। इस खेल के द्वारा हमारा मनोरंजन होता है, मतलब मन को भी आनंद आता है और साथ साथ हम खेल की भावना भी हमारे मन में जगती है। लोगों को खेल की तरफ रुझान बढ़ता है लोगों का। এই খেলটোৱে মানুহক খুব মনোৰঞ্জন দিয়ে, মানুহে খুব ভাল পায় और लगे लगे তাহাঁতৰ খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণো বাঢ়ে। मुझे क्रिकेट खेल बहुत पसंद है। और अंत में मैंने दिया है कि मुझे क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ক্ৰিকেটৰ খেলটো খুব পছন্দ কৰোঁ। এটো মই 10 শাৰী দিছো, তোমালোকে বেলেগ কিবা খেল ভাল পালে হেতুৰ বিষয়েও লিখিব পাৰা। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও। आओ सही शब्द चुनकर वाक्यों को फिर से लिखो। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और साथ में हमें यहाँ 2 ऑप्शन भी है, मतलब 2 शब्द हैं, इनमें से जो सही है वो हम चुनेंगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াতে কেইটামান বাক্য দেখা পাইছো। সেই বাক্যৰ লগত দুটাকৈ শব্দ আছে। যোনটো শুদ্ধ বিকল্প আমি হেতুহে লিখিম। কোনটো হ'ব এতিয়া আমি চাওঁ। যেনেকে ইয়াতে লড়কা আছে আৰু ইয়াতে লড়কি। लड़का एक पुल्लिंग शब्द है और लड़की एक स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के साथ क्रिया किसी दूसरे रूप में आता है और स्त्रीलिंग शब्द के साथ क्रिया का रूप
बदल जाता है। कहने का अर्थ है खेलता, खेलती, उड़ता, दौड़ती, खाती, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम करना। जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं, जैसे लड़का, आदमी, दादाजी, नाना जी, तब क्रिया इस तरह होती है खेलता, बैठता, पढ़ता। और जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तब क्रिया बदलकर खेलती, दौड़ती, पढ़ती ऐसे हो जाता है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হিন্দীত আমাৰ ক্ৰিয়া পুলিং বা স্ত্ৰীলিংগৰ লগত সলনি হয়, ক্ৰিয়াৰ ৰূপটো সলনি হয়। তাৰমানে যদি আমি এটা লড়কা লিখো, আমি খেলতি হে লিখিব নোৱাৰো, আমি লিখিব লাগিব লড়কা खेलता है। ठीक उसी तरह लड़की के साथ होगा खेलती है। लड़की स्त्रीलिंग হয় সেই কাৰণে, ছোৱালী হয় স্ত্ৰীলিंग হয় সেই কাৰণে আমি लड़की खेलता है लिखिब নোৱাৰো, আমি लिखिम लड़की खेलती है। अब अगले वाक्य में देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ता है, उड़ती है। तो चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, तो होगा चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो हमारा सही शब्द है उड़ती है। चिड़िया उड़ता है নহব, उड़ती है हबो, कारण चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ती है। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, तो घोड़ा क्या होगा, दौड़ता है। घोड़ा आमार पुल्लिंग शब्द है कारण घोड़ा हबो दौड़ता है। दौड़ते में सही का निशान लगाना है। इसके बाद गाय स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए होगा खाती है। गाय घास खाती है। तो इस तरह से हमने क्या चुना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए खेलता और स्त्रीलिंग के लिए खेलती। चिड़िया उड़ती है, घोड़ा दौड़ता है और गाय घास खाती है। इन वाक्यों को आपको फिर से शुद्ध करके लिखना होगा। तो आप उसको इस तरह से, मैंने कौन सा शब्द लगाना है बता दिया है, आप शुद्ध करके लिख लेना। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া পুল্লিং আৰু স্ত্ৰীলিংৰ ভেদটো বুজি পাইছা। তো তোমালোকে শুদ্ধ শব্দটো বিচাৰি আকৌ একবাৰ বাক্যখিনি লিখি দিবা। 10. आओ इन वाक्यों को पढ़े और समझे। हमें दोबारा कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको भी हमें पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ क्या है, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं है, यहाँ दोनों ही पुल्लिंग है, लड़का लड़के। यहाँ है एक वचन और बहुवचन की बात। यह है एक वचन, एटा, एटा लड़ा, एक लड़का या एक वचन। हमारा लड़का एक वचन में है और यहाँ लड़के बहुवचन में है। तो बहुवचन में होने से लड़का हो जाता है लड़के। याते ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকমান মন কৰা তোমালোকে, लड़का বহুবচনত লিখিলে লড়কে হৈ যায়, এইখিনি হলনি হয়, কাটো কে হয়। তো ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি এক वचनत लिखिम तो लड़का खेलता है और बहुवचनत लड़के खेलते हैं, आटू एक की मात्रा हो जाए। तो एक वचन लड़का खेलता है और बहुवचन लड़के खेलते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में ये, पुल्लिंग में ये चेंज आता है, ये हम इनको खेलता और खेलते पुल्लिंग में करते हैं। लेकिन जब स्त्रीलिंग होता है, जैसे लड़की, ये भी एक वचन है और नीचे बहुवचन है। लड़कियां बहुवचन है, लेकिन बहुवचन में कर्ता का रूप नहीं, क्रिया का रूप नहीं बदलता है। ये देखा बच्चों, जेतिया आमी पुल्लिंगत शब्दकेटा कर्ताटु पाम तेतिया रूपटु, क्रिया रूपटु हलनी হয়, যেনেকে খেলতাটু খেলতে হয়। কিন্তু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া लड़की হয়, एक वचन लड़की और बहुवचन लड़कियां, तेतिया किंतु आमार क्रिया रूपटु एकेই থাকে। দেখিছেনে, लड़की नाचती है, लड़कियां नाचती है। এই কথাটো মনত ৰাখিলে তোমালোকে হিন্দীটো খুব
इजी भावे हिकी जाबा, बहुत ही आसानी से तुम लोग हिंदी सीख पाओगे। ये चीज तुमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या है मेरे पास? अब इन वाक्यों को पूरा करो। मैंने देखा यहां है बकरा भागता है। बकरा पुल्लिंग शब्द है, तो ये बदल के हो जाएगा बकरे भागते हैं। ठीक उसी तरह लड़की दौड़ती है, तो लड़कियां ये स्त्रीलिंग है लड़की, और लड़कियां बहुवचन में है, लेकिन फिर भी ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा, लड़कियां भी दौड़ती है होगा। फिर बच्चा रोता है, बच्चा पुल्लिंग है इसलिए बच्चा रोता है, बच्चे रोते हैं। यहाँ चिड़िया स्त्रीलिंग है इसलिए चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है होगा। ठीक उसी तरह कपड़ा सूखता है, कपड़ा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ कपड़े सूखते हैं हबो। ठीक है, बहुवचन और एक बचনত जेतिया आमी এই ক্ৰিয়াটো হলনি কৰিম তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে শব্দটো পুলিং নে স্ত্ৰীলিং। যদি পুলিং হয় আমাৰ ভাগতা হেতু ভাগতে হে হ'ব, আৰু যদি স্ত্ৰীলিং হয় তো আমাৰ দৌৰতি হেতু দৌৰতে হে নহব, আমাৰ দৌৰতি হেতু হলনি নোহোৱাকৈ এনেকে দৌৰতি হে থাকি যাব। এখিনি বহুবচন হলেও ইয়াতে আমাৰ দৌৰতি হে হ'ব। তো এই কথাটো মনত ৰাখিলে আমি ভৱিষ্যতত কেতিয়াও এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক ভুল নকৰো। মই ইয়াতে দি দিছো, তোমালোকে এটো লিখি লবা। बकरा भागता है, बकरे भागते हैं। लड़की दौड़ती है, लड़कियां दौड़ती है। देखिए यहाँ दौड़ती है, यहाँ भी दौड़ती है। बच्चा रोता है, बच्चे रोते हैं। रोता रोते, क्योंकि बच्चा पुल्लिंग है और बच्चे बहुवचन में बदल जाएंगे। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। कपड़ा सूखता है, कपड़े सूखते हैं। चिड़िया एक वचन है, यहाँ चिड़िया बहुवचन है, लेकिन स्त्रीलिंग होने की वजह से क्रिया बदलेगी नहीं। এই কথাটো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা। তোমালোকে স্ত্ৰীলিং নে পুল্লিং হে বস্তুটো মনত ৰাখিবা, তেতিয়া এক বচনত আৰু বহুবচনত ক্ৰিয়াটো কেনেকে কৰিবা হেতু গম পাই যাবা। नीचे दिए गए क्रियाओं की सहायता से वाक्य बनाओ। हमारे पास यहाँ नीचे कुछ क्रिया शब्द है। क्रिया का अर्थ होता है कुछ काम करना, जैसे जाना, खेलना, खाना, हंसना, उड़ना और पढ़ना। ये कुछ काम हो रहा है, काम क्रिया शब्द है। ইয়াতে আমাক কেইটামান শব্দ দিছে, এই শব্দকেইটা ক্ৰিয়া শব্দ হয়। ক্ৰিয়া শব্দৰে আমি কেইটামান বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। তো আমি কি বাক্য বনাম? যেনেকে জানা দি হৈছে ইয়াতে राम बाजार जाता है। तो बच्चों देखते हैं मैंने क्या वाक्य बनाया है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে ক্ৰিয়া শব্দ আছে, এই শব্দকেইটাক আমি এই কৰ্তাবিলাক प्रयोग करी आमी वाक्य रचना करिम। चाओचोन की वाक्य बनाइছো मैं। जाना, राम बाजार जाता है, यह हमारे किताब में ही है। खेलना, लड़का खेलता है, मैंने ये वाक्य बनाया है। खाना, गाय घास खाती है, गाय स्त्रीलिंग शब्द है तो खाती है हो जाएगा। हंसना, फातिमा हंसती है। उड़ना, चिड़िया उड़ती है। पढ़ना, हायला पढ़ना चाहती है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ক্ৰিয়া শব্দকেইটা দি এনেকৈ বাক্য নিজ নিজ কপিত আৰু বহিত লিখি লবা। आओ जान ले, लोग पहले ये खेल भी खेलते थे। तो बच्चों हम जब छोटे थे, हम यहाँ से कुछ कुछ खेल हम लोग खेला करते थे। आजकल शायद आप लोगों को इनके नाम पता ना भी हो, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से, दादी नानी से कुछ पुराने खेलों के बारे में पता कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সৰু থাকোতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলিছিলো। তেতিয়া ভিডিও গেম বা কম্পিউটাৰ গেমছ নাছিলে, আমি বাহিৰতে খেলা ধূলা কৰিছিলো। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলিছিলো, সেই কেইটামান ইয়াতে নাম দিয়া আছে, মই তোমালোকক তাৰ বিষয়ে অকমান কৈ দিওঁ। पहला खेल है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा हम भी बचपन में खेलते थे। इसमें एक छोटी सी गुल्ली होती है और एक
डंडा, तो उसके साथ ऐसे डंडे से गुल्ली को उड़ा उड़ा कर खेला जाता था। लुका छुपी, लुका छुपी तो आजकल भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन कम हो गया है यह खेल भी खेलना। ओका बोका, ओका बोका एक हाथ से खेलने वाला खेल है, जैसे हम सब हाथ बिछा देते थे और ओका बोका करके हम खेलते थे। गोली, गोली अर्थात कंचे, बचपन में हम कुछ बच्चों को कंचे खेलते हुए भी देखते थे, लेकिन आजकल इतना दिखाई नहीं देता। इसके बाद है कौड़ी, कौड़ी जो समंदर की कौड़ियां होती हैं उससे हम खेला करते थे। ये खेल कैसे खेले जाते थे जानकारी प्राप्त करो। तो तुम्हालोकेও নিজৰ ঘৰত মা দেউতাকক সুধিবা আৰু সুধিবা যে গুল্লি ডণ্ডা, লুকা ছুপি, ওকা বোকা, গলি বা মাৰ্বল খেলা বা কড়ি খেলা কেনেকৈ খেলা হয় বা তাহাঁতি খেলিছিলে নে নাই, এই কথাখিনি তোমালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিবা। 13, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके साथ जुड़े खेलों के नाम लिखो। यहां हमें कुछ चित्र है दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इन चित्रों को देखते ही हमारे दिमाग में इनसे जुड़े हुए खेलों के नाम आ जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं किस चित्र के साथ कौन सा खेल जुड़ा हुआ है। चित्र माने ছবি, ইয়াতে কেইটামান ছবি দিয়া গৈছে, সেই কেইটা চাই আমি কোন খেলটোৰ কথা মনত পৰে চাওচোন আহা। যেনেকে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ फुटबॉल, तो हमारे पास हम कौन सा खेल खेलते हैं, इससे फुटबॉल। इसके बाद है एक रैकेट और एक बॉल, यह है टेनिस। इसके बाद है हॉकी, बॉल और हॉकी स्टिक, इससे हम हॉकी खेलते हैं, ये हमारा हॉकी का खेल है। इसके बाद कौन से चित्र है देखते हैं। তাৰপিছত আমি শাটল কক দেখা পাইছো, ইয়াতে এটা ক্ৰিকেট বল দেখা পাইছো, ইয়াতে বক্সিং গ্লভস দেখা পাইছো, ইয়াতে कैरम बोर्ड और याते वॉलीबॉल। तो बच्चों शटल कॉक, क्रिकेट बॉल, बॉक्सिंग ग्लव्स, कैरम बोर्ड और वॉलीबॉल को देख के हमें कौन सा खेल याद आ रहा है, बिल्कुल ठीक, इससे खेलते हैं हम लोग बैडमिंटन, इससे खेलते हैं क्रिकेट, बॉक्सिंग ग्लव से बॉक्सिंग खेला जाता है, कैरम बोर्ड से कैरम और वॉलीबॉल बॉल से वॉलीबॉल खेला जाता है। तो इन चित्रों को देखकर तुम्हें भी जरूर याद रहेगा कि किससे कौन सा खेल जुड़ा हुआ है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় চিন কৰিব পাৰিছা কোনটো বেডমিণ্টনত খেলা হয়, ক্ৰিকেটত কি বস্তু দি খেলা হয়, বক্সিঙত কি লাগে, আৰু এই বোৰ্ডটো দি যে আমি কেৰম খেলো আৰু এইটো ভলীবলৰ বল দি আমি ভলীবল খেলো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটো নিজ নিজ বহি আৰু কিতাপত লিখি ল'বা। 14, आओ चित्र देखकर नाम लिखे। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके हम नाम लिखते हैं। এই ছবিকেইটা দেখি তোমালোকে নামকেইটা নিশ্চয় চিনি পাইছা, কেইটামান চিনি পাইছা, কেইটামান চিনি নাপাবও পাৰা, সেইকাৰণে মই নামকেইটা তলত দি দিছো। চিত্ৰ মানে ছবি, এই ছবিকেইটা চোৱা ভালদৰে আৰু নামকেইটা কৈ দিয়া। প্ৰথম ছবিটো হ'ল আমাৰ क्रिकेटर महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद है ध्यानचंद, ध्यानचंद हॉकी खेला करते थे। इसके बाद है मैरी कॉम, एटू मैरी कॉমৰ ছবি, তেওঁ বক্সিং খেলে। তাৰপিছত আছে আমাৰ বিজেন্দৰ সিং, বিজেন্দৰ সিংও বক্সিং খেলে। তাৰপিছত আছে আমাৰ साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन खेलती है, তেওঁ बैडमिंटन खेले। इसके बाद है अभिनव बिंद्रा शूटिंग। ये है इस ছবিটোক দেখা পাই তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছা, ये हमारे महान क्रिकेट खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। তাৰপিছত আছে जयंत तालुकदार, ये आर्चरी या धनुर्विद्या या तीरंदाजी करते हैं, धनुर्विद्या करे और एওঁৰ नाम जयंत तालुकदार। তাৰপিছত আছে আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, এওঁ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হয়, এওঁ প্ৰথম অসমীয়া অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পোৱা কাৰণে, আৰু তেওঁৰ নামতে আমাৰ নতুন ষ্টেডিয়াম, আমাৰ ষ্টেডিয়ামখন নতুনকৈ নামকৰণ হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম। 15, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्ह लगाकर और सही ढंग से पढ़ो। हमें इस
यहाँ हमें एक कुछ पंक्तियां दी गई है, यहाँ हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर इनको सही ढंग से पढ़ना है। अगर इन पंक्तियों को अभी हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ कुछ भी कहाँ रुकना है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हम पढ़ेंगे तो इस तरह से। मधुस्मिता ने अपनी सहेली रिंकी से पूछा, तुम सबसे अधिक कौन सा खेल पसंद करते हो? रिंकी ने तुरंत कबड्डी खेल बताया। मधुस्मिता, रिंकी, पिंकी और सुजान बातचीत करते करते अपने स्कूल पहुंचे। पता चला मैंने क्या कहा, क्योंकि कहीं ना मैं रुकी, ना प्रश्न पूछा, ना विराम चिन्ह है। तो इसको हमें सही विराम चिन्ह मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, अर्ध कॉमा, ये सब लगा के हमें इसको सही करना है और ढंग से पढ़ना है। एटुट आमी हे फुल स्टॉप, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा এইবিলাক লগাই ভালকৈ এটু পঢ়িব লাগিব। মই পঢ়ি দিছো, চাওচোন। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप ये सब लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, पूर्ण विराम, सारे विराम चिन्ह लगा दिए हैं। तो इसको पढ़ती हूं इस तरह से। मधुस्मिता ने अपनी सहेली रिंकी से पूछा, तुम सबसे अधिक कौन खेल पसंद करती हो? रिंकी ने तुरंत कबड्डी खेल बताया। मधुस्मिता, रिंकी, पिंकी और सुजान बातचीत करते करते अपने स्कूल पहुंचे। तो देखा बच्चों, विराम चिन्ह के बिना हमारा कोई भी लेख अधूरा होता है। हेतु आमी एकदम धुनियाকৈ পঢ়িব নোৱাৰো আৰু হেতু বুজাও বহুত টান হয়। नेक्स्ट प्रश्न तो की चाओ। 16, आओ जाने। बच्चों, तुमने यह जरूर समझ लिया कि स्वास्थ्य ही धन है। खेल हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने में बड़े सहायक होते हैं। नियमित व्यायाम तन और मन को संतुलित रखता है। तो हमने इस खेल और सेहत पाठ में भी पढ़ा है और इस पाठ को पढ़कर अच्छे से जान लिया है कि खेल कूद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। तो बच्चों, तुमने ये जरूर समझ लिया कि स्वास्थ्य ही धन है। तो ये तो एकदम सही बात है बच्चों कि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। अगर हमारे पास बहुत पैसे हो और हम हॉस्पिटल में पड़े रहे, क्या हम उन पैसों से कुछ मजा या आनंद ले सकते हैं? नहीं, हम हॉस्पिटल में तड़पते रहेंगे क्योंकि हमने सेहत का ध्यान नहीं दिया और वो पैसे वैसे ही पड़े रहेंगे। तो असली धन वो नहीं है जो हमारे लॉकर में पड़ा हुआ है, बल्कि असली धन हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है। तो हमें सबसे पहले अपने शरीर की तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग संतुलित रहे और हम हर काम में सफल हो, कामयाब हो। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়ি নিশ্চয় বুজি পাইছা যে স্বাস্থ্যই আমাৰ কাৰণে পৰম ধন হয়। আমাৰ সবতকে দৰকাৰী বস্তু হয় আমাৰ স্বাস্থ্যটো। যদি আমি বেমাৰ হৈ থাকো তেতিয়া আমাৰ একো কামতে মন নালাগিব। আমাৰ বডিও আমাৰ কষ্ট পাব, আমাৰ মনেও কষ্ট পাব, কাৰণ আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে যে আমি নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰিম আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল ৰাখিম। তেনে আমি সব ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম। আমি ফিজিক্যালিও কাম কৰিব পাৰিম, মেন্টেলিও আমি ভাল থাকিম। 11, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हो? संक्षेप में लिखो। यहां पर पूछा गया है कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखती हूं, वो मुझे संक्षेप में छोटा करके बताना है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো প্ৰশ্নত মোক সুধিছে যে মই নিজৰ স্বাস্থ্য কেনেকে চোৱা চিতা কৰো আৰু মই সেইটো চমুকৈ লিখিব লাগে। तो मैं কি কৰো জানানে? मैं रोज समय पर उठती हूँ। मैं সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠো और व्यायाम करती हूँ और मैं एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। संतुलित और पौष्टिक भोजन करती हूँ। बैलेंस डाइट लो, संतुलित और पौष्टिक भोजन खाओ। मैं खाद्य बस्तु मैं एकदम ভাল पौष्टिक बा पौष्टिक आहार ग्रहण करूँ। साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। मैं साफ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ। गंदगी वाले वातावरण में नहीं रहती और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखती हूँ। मैं
চাফ চিকুণকৈ থাকো যাতে মোৰ বেমাৰ আজাৰ নহয়। पर्याप्त पानी पीती हूँ, मैं जितना मुझे जरूरी है मैं उतना पानी अवश्य पीती हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरे काम में मग्न हो जाती हूँ और पानी की तरफ ध्यान नहीं देती। मैं पर्याप्त पानी जरूर पीती हूँ। मैं ভালকৈ पानी खाऊं और खूब धुनियाকৈ हूँ और पूरी नींद लेती हूँ। मैं रात को जग जग कर टीवी या वीडियो गेम्स नहीं खेलती हूँ, जिस वजह से मुझे पूरी नींद मिलती है। बीमारी से बचने के लिए नियमित रूप से मैं खेलकूद भी करती हूँ। बेमार आजाৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মই খেলা ধূলাও কৰোঁ, ফুৰিব যাওঁ, খোজকাঢ়িব যাওঁ, এইবিলাক মই নিশ্চয় কৰোঁ। मैं बीमारी से बचने के लिए सैर करती हूँ, खेलकूद करती हूँ, बाहर निकलती हूँ और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करती हूँ। 18 आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनके अर्थ को हम अभी जानते हैं। कठिन शब्दों में पहला है अनोखा, अनूठा, निराला, अद्भुत। नुकसानदायक, क्षतिकारक, क्षतिकारक। परेशानी, दिक्कत, असुविधा। परेशानी माने चिंता। रोज, प्रत्येक दिन, सदाय। सेहत, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। आंखों की रोशनी, दृष्टि, चकुर दृष्टि। मतलब अर्थ, मतलब अर्थ, अर्थ। संकल्प, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শব্দ অৰ্থবিলাক পঢ়ি আৰু পাঠৰ ৰৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰি মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় ভালকে বুজি পাইছা। बच्चों, तुम लोग प्रश्न उत्तर अच्छे से अपने अपने कॉपियों में लिख लेना। मैं यहीं आज समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।